हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा भर्ती तैयारी 4.0 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। बड़ी घोषणा, चौंकाने वाली खबर आ चुकी है। नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी भर्ती होने वाली है, साथ ही पात्रता में क्या बदलाव होने वाला है और नया क्या ऑर्डर जारी हुआ है, तो तमाम सारी जानकारी तैयारी 4 से जुड़ी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम लेटेस्ट सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाना चाहूँगी जो 13 तारीख को पब्लिश हुई, लेकिन आज जो है फाइनली पब्लिश की गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विषय इसका है कि स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायाधीश के संबंध में। ये आपको पता है कि ये स्वाति गुप्ता वाला जो केस था वो वही था, सीटेट वाला, कि सीटेट में जो अदर स्टेट की महिलाओं को आरक्षण वाले पे जो मुद्दा था उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन व्यू ऑफ द जनरल डायरेक्शन कंटेंट इन मेमो नंबर 1341 डेटेड 15 मई 2024, दिस कोर्ट डायरेक्टेड द चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट टू गिव द लिस्ट of all such teachers who either have been terminated or have been issued notice of termination as a result of the direction contains in memo number 1341 dated 15 मई 2024। यानी कि यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई कि जो स्वाति गुप्ता वाला जो केस था, जिसमें बिहार पब्लिक कमीशन के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी कि आपका जब नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियर कट ही लिखा हुआ था कि उसमें सीटेट के नंबर को जो है अदर स्टेट की महिला हो चाहे बिहार की महिला हो, उसमें ये चीज़ नहीं लिखा था कि अदर स्टेट की महिला, उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए बताया गया था कि आपका जो नंबर होना चाहिए उसी को लेकर अदर स्टेट की महिलाओं ने यहाँ स्वाति गुप्ता वाला जो केस चल रहा है उसी के आधार पर यहाँ पे बताया गया कि निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला में सीटेट परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है, तो उनको 2 दिन के अंदर हस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिसको अब जो है अदर स्टेट की महिला हैं और उनको जो है ना आरक्षण देके और जो आरक्षण की वजह से उनको नौकरी मिल गई थी, उनकी सेवा समाप्त करने के विषय में ये नोटिस जो है जारी की गई है। तो यहाँ पे महिलाओं ने केस किया है कि महिला का कहना है कि आपने जब नोटिफिकेशन जारी किया था, आप अभी भी अगर नोटिफिकेशन कहीं पड़ा हुआ तो आप जाके देख पाएंगे, या किसी के पास अगर होगा तो देखिए उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये नहीं लिखा है कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को आरक्षण है, ऐसा वहाँ पे लिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है, अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, और अब उनकी जो है सेवा समाप्त किया जा रहा है। तो अब यही चीज़ लागू होगा कि आने वाले समय यानी टीआरई 4.0 में क्या ये इस नियम में बदलाव करेंगे, पात्रता में बदलाव करेंगे, या फिर यही चीज़ें लागू रहेंगी। अगर यही चीज़ें रहती है तो फिर से दिक्कत होगी जो इस बार हुई है, यानी टीआरई 3 में हुआ है। सीटेट में जो महिलाओं के जो है नंबर 60% हो या फिर 55% हो, इसको लेके पात्रता में बदलाव होगा और इस बार जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें क्लियर कट लिखा होगा, क्योंकि पिछली बार सरकार ने यही गलती की थी जिसकी वजह से ये जो है केस अभी भी चल रहा है। आगे अगर बात करें कि टीआरई 4 से जुड़ी, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा तो डिले होगा, लेकिन टीआरई 4 100% आएगा, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र का जो बजट आता है उसके बाद हर राज्य का अपना अपना बजट आता है। तो बिहार के बजट में चीज़ क्लियर बोल दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि 3 करोड़ 25 लाख का होगा बिहार का बजट। चुनावी साल में 47,000 करोड़ ज़्यादा खर्च करेगी सरकार शिक्षा के लिए, सबसे ज़्यादा बजट। साथ ही यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी टीआरई 4 के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है क्लियर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और कृषि की प्राथमिकता 2025-26 में सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार है। टीआरई 4 के तहत यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि टीआरई 4 के तहत 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यानी अब यहाँ पे 100% हो चुका है कि टीआरई 4 आपके बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा सा डिले मान के चलिए कि अप्रैल माह तक जाना स्वाभाविक है। अगर स्टेट पहले होता है तो मई भी जा सकती है, मई जून में आपका टीआरई 4 होगा, लेकिन टीआरई 4 जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे बजट में भी मेंशन कर दिए गए। तो आप लोग तैयारी पर लग जाइए, कॉम्पिटिशन इस बार ज़्यादा रहने वाला है। बाकी पात्रता में यही बदलाव होगा कि सीटेट के नंबर को 55 महिलाओं के लिए रखा जाएगा या फिर 60%। ये चीज़ आपको क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन किया रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।